अगर आप भी अंडमान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने बुक की थी 6 डेज़ एंड 5 नाइट्स की आइटिनरी एंड मैं दिखाती हूँ आपको हमने क्या-क्या किया हर दिन के लिए। तो हमने ली फ्लाइट पहले लखनऊ एयरपोर्ट है ये और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी लखनऊ से, डायरेक्ट फ्लाइट आपको नहीं मिलेगी। ये है बैंगलोर का एयरपोर्ट। हम पहले लखनऊ से बैंगलोर पहुँचे, फिर हमारी 4 आवर्स के बाद फिर से नेक्स्ट फ्लाइट थी टू दी पोर्ट ब्लेयर। तो हमने लाउंज में ही एक्सेस कर लिया और फिर हम वहाँ पे रात भर रुके क्योंकि 2 बजे हम वहाँ पहुँचे थे और हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट थी 6:35 पे। तो 4 आवर्स के लिए हम वहीं पर ही लाउंज में सेटल हो गए थोड़ी देर के लिए। तो वहाँ पे बच्चे को ऐसे सोफ़े पे सुलाया, थोड़ा बहुत खाया-पिया और फिर हमारी 6:35 एएम पे ये फ़्लाइट है टू पोर्ट ब्लेयर। तो हम बहुत एक्साइटेड थे अंडमान जाने के लिए और ये हम पहुँचे 9 एएम अराउंड हम वहाँ पे पहुँच गए थे एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल अंडमान। वहाँ पहुँच के हमने पहले अपना लगेज लिया और जिसमें काफ़ी टाइम लग गया और फिर हम बाहर निकले और हमने अपनी टैक्सी ली। टैक्सी लेकर के हम चले अपने होटल के साइड। हमारे एजेंट ने बुक की थी और वो एजेंट का नंबर मैं आपको कैप्शन में डाल दूँगी। आप ज़रूर उससे बुक करिए, वो बहुत अच्छे से आपकी स्मूथली सारी चीज़ें हो जाएँगी उनके ज़रिए। तो ये हमारा होटल था जो कि एवरेज था। एक्स्ट्रा बेडिंग चाहिए तो आपको उन्हें बोलना रहेगा और वो प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पर आपको सब कुछ ठीक था सब कुछ। फिर हम जो है पहले थोड़ा सा रेस्ट लिया हमने, फिर हम रेडी हो गए सेल्यूलर जेल के लिए और हमारे साथ एक और फैमिली थी और हमारी जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से। पहले हम गए एक बीच पे जो पोर्ट ब्लेयर में ही है। पोर्ट ब्लेयर में नहाने के लिए आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और ये सिंपल सा बीच था। थोड़ी देर हम यहाँ पे 1-2 घंटे के लिए बैठे, नारियल पानी पिया, बच्चों ने मज़े किए और अगर आपको राइड लेनी है तो आप ले सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि आप हैवलॉक और नील आइलैंड पे ही राइड्स लीजिए। ये है सेल्यूलर जेल और सेल्यूलर जेल का ये म्यूज़ियम था। पहले ही एंट्री करते ही वहाँ पे ये सब प्रिज़नर्स को कैसे पहनाया जाता था, क्या रखा जाता था। ये बरगद का पेड़ आप बिलीव नहीं करोगे ये मोर देन 100 इयर्स का है और इसने सब कुछ देखा है जो हमें अब देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे क्या-क्या हुआ था। और ये गाइड थे हमारे, वहाँ पे अगर आपको अच्छे से पता करना है तो आप गाइड ज़रूर ले लेना और 250 या 300 अराउंड वो लेंगे 4-5 पीपल का। ये सब वहाँ पे तेल कैसे निकालते थे प्रिजनर्स के थ्रू और क्या-क्या यातनाएँ दी जाती थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, कैसे बाँध के खड़े रखा जाता था 20-20 घंटे, 25-25 घंटे के लिए ऐसे। इस तरीके से उन्हें मारा जाता था। ये है पूरा मैप जो कैटलॉग था ये सेल्युलर जेल का, इसमें 7 विंग्स थे और ये ऊपर से ऐसा कुछ दिख रहा था। तो ये 3 विंग्स जो आप देख सकते हो कि मैं दिखा रही हूँ आपको, ये 3 विंग्स तो अभी हैं, लेकिन 4 विंग्स जो है वो कोलैप्स हो चुके हैं, 7 विंग्स थे टोटल। ये सब देखने के बाद शाम को होता है यहाँ लाइट शो जो आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसको रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो वो करने के बाद हमारा डे 1 एंड हो गया। ये था डे 2 और मॉर्निंग में हमारी 8 एएम ही फेरी थी तो उसके लिए हमने चेकआउट करके फिर हम चले गए फेरी के लिए। ये मार्करस से हमने बुक की थी, हमारे एजेंट ने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग हमारी कर दी थी। ब्रेकफास्ट तो हम होटल में कर नहीं पाए तो हमें सैंडविचेस पैक करके उन्होंने दे दिए थे और ये था हम हैवलॉक जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर से। हैवलॉक तो ये स्वराज द्वीप ही हैवलॉक है। यहाँ पे हम उतरे करीब 10 साढ़े 10 के करीब क्योंकि हम मॉर्निंग में ही हमारी थी 1.5 घंटे की होती है जर्नी पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक फेरी। ये हमारा ग्रीन इंपीरियल रिजॉर्ट हम पहुंचे और यहाँ पे हमने 12 बजे का यहाँ पे आपको चेक इन मिलता है और चेकआउट करने का टाइम यहाँ पे 9 एएम होता है। तो हम 11 बजे के करीब पहुँचे और हमें रूम की साफ-सफाई हो ही रही थी, हमें मिल गया था रूम। फिर हम रूम में पहुँचे, ये था रूम, ग्रीन इंपीरियल का काफ़ी अच्छा रूम था और यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वॉशरूम्स में सारे ही होटल्स में यहाँ पे आपको ड्रायर मिल जाएगा, तो आपको घर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ठीक-ठाक रूम, अच्छे-अच्छे रूम मिल जाएँगे आपको।
मैं एंड में बताऊँगी कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ा। रेडी होकर के गए थे काला पत्थर बीच, यहाँ पे आपको एकदम फॉरेन लोकेशन वाली वाइब आएगी और आप ब्यूटीफुल से फ़ोटोज़, वीडियोज़ अपने बना सकते हैं यहाँ पे। तो जितने भी आपको रील्स बनानी हो, फ़ोटोज़ लेने हो, तो आप यहाँ पे ज़रूर ले लेना क्योंकि इसके बाद इतना ब्यूटीफुल सा बीच आपको शायद ही मिले, जहाँ पे ऐसी-ऐसी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी। फिर हम पहुँचे राधानगर बीच, यहाँ पे हमने नहाया और पूरी आफ्टरनून हमने एंजॉय की। फिर चेंज कर किया और सनसेट एंजॉय किया जो कि इवनिंग में 5 बजे तक ही हो जाता है। यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट दोनों जल्दी होते हैं। ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जा रही हूँ स्कूबा के लिए। यहाँ सनराइज़ हो जाती है 5 बजे के करीब, तो आपको हर काम पहले ही करना होगा सुबह-सुबह। तो ये था हमारी एजेंसी जहाँ से हमें स्कूबा कराने वाले थे और यहाँ पे सारे कुछ एक्शन प्लान, मेडिकल और फॉर्म फिल कराते हैं आपको कि आप खुद ही ज़िम्मेदार हैं उसके और ये कुछ वीडियोज़ वो खुद ही आपको देंगे। मेरा स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। अमेज़िंग लगता है अंदर लेकिन कानों में प्रेशर बहुत फ़ील होता है। तो स्कूबा करने के बाद मैं पहुंची होटल और फिर हम 1 घंटे में रेडी हो गए। उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट किया और फिर हम चले फेरी के लिए। तो हम एलिफेंटा जा रहे थे। एलिफेंटा पहुँच कर के यहाँ पर आपको ये फ़ॉरेस्ट रिज़र्व है पूरा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी गंदगी फैलाना ये सब नहीं करना है। और यहाँ पे हमने की स्नॉर्केलिंग। स्नॉर्केलिंग करने के बाद हमने चेंज कर लिया और यहाँ पे आपको सारी राइड्स मिल जाएँगी मतलब ऑक्टोपस बनाना, पैरासेलिंग स्नॉर्केलिंग तो हो कर ही लिया था। उसके बाद सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे राइड्स के लिए सबमरीन भी है जो बच्चों को कराने ज़रूरी है। हमने फेरी ली वहाँ से, हम जा रहे थे नील आइलैंड, तो ये फेरी मार्करेस की ही थी और ये कुछ इस तरीके की दिखती है। फेरी के लिए भी आपको 1 घंटे पहले निकलना होता है होटल से ताकि आप चेक इन कर सको। पूरा एयरपोर्ट जैसा ही कुछ मंज़र रहता है वहाँ पे भी। तो ये सीएस एम्पायर हमारा होटल था वहाँ पे नील आइलैंड के लिए। तो ये भी होटल काफ़ी अच्छा था, रश बहुत था क्योंकि जनवरी और लो वेकेशन का टाइम था, यही पीक सीज़न होता है यहाँ पे और इसका व्यू कुछ ऐसा था। ये था हमारा रूम, रूम भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे सारी चीज़ें फैसिलिटी आपको मिल जाएँगी मतलब बेडिंग अगर लगवानी है तो वो भी मिल जाएगा और केटल, अलमीरा और हेयर ड्रायर ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी। तो हमने किया थोड़ा-सा रेस्ट और उसके बाद हमें जाना था अगेन 2 जगह पे, 2 बीचेज़ थे हमारे आज। तो हमने पहले नेचुरल ब्रिज किया और नेचुरल ब्रिज के बाद हम लक्ष्मणपुर चले गए और नेक्स्ट डे के लिए हमने भरतपुर रख दिया। ये हम रेडी होकर के जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज देखने। नेचुरल ब्रिज अपने आप नेचुरली बना है कोरल रीफ से, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड नेचुरल ब्रिज और वहाँ पे आपको बहुत सारी वाया मरीन थिंग्स मिलेंगी लाइक कोरल्स दिखेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स दिखेंगे क्रैब्स दिखेंगे आपको एक छोटी छोटी सी क्रैब्स भी दिखेंगी जो आप हाथ में भी ले सकते हो और ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा था वहाँ पे पहले आपको जाते ही एक एंटी स्लिपरी सैंडल पहननी होगी क्योंकि पत्थरों के ऊपर आपको चल के जाना और ये कोरल थी जो चली जाती थी अंदर ये यहाँ पे एनिमल्स थे ये पत्थरों को आप टच करोगे ना तो ये सब निकलेंगे तो टच मत करना ज़्यादा और ऐसे ऐसे पत्थर थे जिनके ऊपर चलना था तो यहाँ पे ट्रिक ये थी कि आपको छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर चलना होता है बड़े पत्थर पे चलोगे तो आप गिर सकते हो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो मतलब इट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक टास्क तो वो सी कॉकरोच था और ये सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको बताएंगे स्टारफिश थी तो यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए हमें ऊपर तक जाना था और धीरे-धीरे करके हम जा रहे थे। ये है क्रैब्स और स्नेल्स मतलब ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी और बच्चे अगर आपके साथ हैं तो उन्हें पकड़े रखिएगा क्योंकि यहाँ पे गिरने का बहुत डर है और पकड़ के उनको लेके चलिएगा और ये सब चीज़ों को बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। ये मैं नाम भूल रही हूँ इसका और ये जो है यूज़ होता है उसमें कैंसर की मेडिसिन वगैरह बनाने में। तो ये करीब 3-4 बज गए थे और हम जा रहे थे सनसेट देखने लक्ष्मणपुर बीच पे क्योंकि नेचुरल ब्रिज से निकलते-निकलते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। वहाँ पे धीरे-धीरे जाना था, धीरे-धीरे आना था और ये ब्यूटीफुल सा सनसेट आपको देखने को मिलेगा लक्ष्मणपुर बीच पे। यहाँ भी नहाने का नहीं है देखो, ये पत्थर-वत्थर हैं और बहुत सारे और क्रैब्स वगैरह भी छोटे-छोटे से रहते हैं उसमें और ये ब्यूटीफुल सा व्यू आप देख सकते हो लक्ष्मणपुर बीच पे। यहाँ एन्जॉय करो इवनिंग को।
स्टार ग्रेजिंग भी होती है पर वो 8-7 बजे के बाद ही होती है। तो ये डे भी ख़त्म हो गया नील आइलैंड पे और आज हमें निकलना था नेक्स्ट डे अ, वापस पोर्ट ब्लेयर की तरफ और ये वहाँ पे भरतपुर बीच हम आए थे। कितना क्लीन और साफ़ पानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहीं से बगल में हमारी फेरी थी, तो हमने ली फेरी। भरतपुर बीच पे हम थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और फेरी ली और फेरी लेके हम फिर से आ गए पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे हमारा ये होटल था लक्सर। लक्सर काफ़ी अच्छा था और ये हमारा रूम था। तो ये काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ स्मूथली हो गया और 1 दिन और पोर्ट ब्लेयर में रुक कर के हमने एन्जॉय किया। मार्केट पार्क जा सकते हो, मार्केट जा सकते हो। अगर आप 1 बजे तक आपकी फेरी आ जाती है तो आप रॉस आइलैंड भी जा सकते हो। और हम तो नहीं जा पाए क्योंकि हमारे बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने थोड़ा-सा रेस्ट ले लिया उस दिन। और ये नेक्स्ट डे हम एयरपोर्ट आ गए, जो कि हमारी फिर से लेओवर था कोलकाता से। तो पहले ये कोलकाता का एयरपोर्ट था, यहाँ पे हम फिर से लाउंज में बैठे थोड़ी देर खाया-पिया, एन्जॉय किया और वापस से आ गए लखनऊ। और ये था हमारा 5 नाइट्स एंड 6 डेज़ आइटिनरी इन अंडमान। और टोटल कॉस्ट पड़ी एक फैमिली को अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 2 लाख के करीब।